अपने जीवन काल में 100 लड़ाइयाँ लड़ने वाले और एक भी युद्ध न हारने वाले राणा सांगा सबसे शक्तिशाली राजपूत राजाओं में से एक थे, जिन्होंने भारत में मुगल विस्तार का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम राणा सांगा के जीवन, एक शासक और योद्धा के रूप में भारतीय इतिहासों में उनके महत्व के बारे में जानेंगे। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह इनका पूरा नाम था। यह उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। राणा सांगा महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। यह महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा प्रताप के दादा थे। इन्होंने अपने शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। पिता के मृत्यु के बाद 1509 में मेवाड़ के महाराजा बने। इन्होंने 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक शासन किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना के किला पे विजय पाई थी। 1517 में जब इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के खिलाफ मोर्चा किया था, तब राणा सांगा ने अपनी सेना के साथ लोदी की सीमाओं पर खेताली में लोदी से मिले। ताली में आगामी लड़ाई में लोदी की सेना को गंभीर चोट लगी और लोदी की सेना बुरी तरह हार गई, जिसके बाद इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना राणा सांगा के खिलाफ भेजी। राणा सांगा ने फिर से बाड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध में 1518 ईस्वी को लोदी की सेना को परास्त किया। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त करने वाले राणा सांगा गुजरात के सुल्तान को भी हराया। महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर से पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया था। पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस तरह मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष के पश्चात इतने बड़े क्षेत्र पर हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागारोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागारोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास के उन युद्धों में से है जिसकी गाथा अमर हो गई। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया यह युद्ध भारत में सदियों के लिए मुगलों की स्थापना का कारण बन गया। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा के घायल हो जाने पर राजपूत सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया और थोड़े समय के लिए लड़ाई खामोश हो गई। घायल राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर निकालना पड़ा। उनके ओर से उनके परम मित्र राजा राणा अजजा झाला ने ले ली, जिन्होंने वीरता से युद्ध करते हुए दूसरों को प्रेरित किया। जीती हुई युद्ध राणा सांगा के हार में बदल गई। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खानवा की लड़ाई में राणा जी को 80 घाव लगे थे। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है, उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया था। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों व रावल 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। राणा सांगा मालवा, गुजरात और लोदी सल्तनत की सेनाओं को हराने के बाद, मुसलमानों पर जीत के बाद वो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। राणा सांगा अपने जीवन में 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से 99 जीती और 1 हारी थी। राणा सांगा के 3 उत्तराधिकारी थे। ध्यान से सुनना, बाबर लिखता है उनके 3 उत्तराधिकारी थे। यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान पे जमने न पाता। राणा सांगा 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदूपत की उपाधि दी गई थी। महाराणा संग्राम सिंह भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे, जो उनकी अपराजेय इच्छा शक्ति
को दर्शाता है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। राणा सांगा ने बाबर को भी बयाना के युद्ध में बुरी तरह हराया। राणा सांगा उस दौरान इतने ताकतवर थे, उन्हें किसी मदद की जरूरत ही नहीं थी। राणा सांगा की विरासत राजपूतों का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें हर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का साहस और शक्ति देता है। अगर आपको राणा सांगा की यह वीडियो अच्छी लगी तो भारतीय इतिहास के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों पर हमारा वीडियो जरूर देखें और नीचे कमेंट में अपने विचारों को साझा करें। आपका धन्यवाद।